नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। वन प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है यह वन यानी अरण्य। यह अरण्य है, अरण्यानी नहीं। हिंदी में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं, पुंलिंग में कुछ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाने वाले इस तरह के कुछ प्रत्यय, डिब्बा, डिबिया, पुल, पुलिया, तो ये सब प्रत्यय मूल शब्द के आशय को हीन अर्थ में ले जाकर अर्थ परिवर्तन करते हैं। लेकिन अरण्य और हिम, इन शब्दों में इससे ठीक उल्टी प्रक्रिया घटित होती है। यदि हिम से हिमानी बनता है या अरण्य से अरण्यानी बनता है तो बृहत का वाचक हो जाता है, लघु का नहीं। पुल से पुलिया लघु का वाचक, डिब्बा से डिबिया लघु का वाचक, रस्सा से रस्सी लघु का वाचक। लेकिन हिम से हिमानी, हिम मतलब छोटा हिम, हिमानी माने बड़ा हिम, विशाल हिम। उसी तरह से अरण्य मतलब छोटा जंगल, अरण्यानी मतलब बड़ा जंगल। वन मतलब छोटा जंगल, वनानी मतलब बड़ा जंगल। अरण्य और हिम वाला यह उदाहरण वार्तिक में ही दिया हुआ है और इन शब्दों के प्रसंग में इस प्रकार के प्रत्यय विधान द्वारा बृहत के आशय के संप्रेषण की सूचना दी हुई है। किसी शब्द का स्त्रीलिंग बनाने से इस प्रकार हीनतर अर्थ की प्राप्ति हो, कुछ अपवादों को छोड़कर, इसे हम क्या कह सकते हैं? अपवाद तो कुछ ही हैं, हिंदी में भी अपवाद हैं। जैसे डोरा छोटे अर्थ में है और डोरी बड़े अर्थ में है। लेकिन आमतौर पर हिंदी में यह जो स्थिति है, किसी शब्द का स्त्रीलिंग आप इस तरह से करते हैं कि वह हीनतर अर्थ की ओर ढल जाए, हीनतर अर्थ में परिवर्तित हो जाए। यह वस्तुतः समाज के व्यापक पितृसत्तात्मक संरचना का ही एक नमूना है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर यही है कि समाज में स्त्री और स्त्री से जुड़े आशयों को जो दोयम दर्जा प्राप्त है, वही स्थिति भाषा में प्रविष्ट होकर इस प्रकार की छवियां दिखला रही हैं, जिसे हम स्त्री की हीनता का आख्यान कह सकते हैं। भाषा में स्त्री की हीनता का एक बड़ा क्षेत्र अपशब्दों के रूप में भी है। कई बार हम देखते हैं कि स्त्री से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द गाली बनाकर इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे समाज में। बाकी तो एक बड़ी चर्चा हो सकती है स्त्री के यौनांग को, स्त्री के जननांग को या प्रजनन प्रक्रिया को एक गाली की तरह आए दिन इस्तेमाल किया जाता है। लड़ाई दो पुरुषों की भी होती है तो कहीं न कहीं उसके किसी महिला रिश्तेदार को, बेटी, बहन, पत्नी, माँ आदि को उसमें घसीटा जाता है और भाषिक स्तर पर उनके साथ यौन दुराचार के आशय से भरे हुए शब्दों का खुलकर प्रयोग किया जाता है और इसे लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। इतना ही नहीं, स्त्री के जो पुरुष रिश्तेदार हैं
यानी जो पत्नी के रिश्तेदार हैं उनको भी इस प्रकार से घसीटा जाता है। जैसे एक हमारे यहाँ मुहावरा बहुत आम है, किसी को उल्लू बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है, तो कहते हैं कि उसने उसको मामू बना दिया। अब मामू बनाना क्या है? कोई ये कहते हुए तो नहीं पाया जाता है कि उसने उसको चाचू बना दिया, लेकिन कि स्त्री के रिश्तेदारों को भी गाली में घसीटा जाता है। जैसे साला, ससुरा, माँ को भी गाली बना दिया जाता है। इस तरह से लगता नहीं है ऊपर से कि ये गाली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कोई किसी महिला को अपमानित करने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए इस तरह का भी प्रयोग करते हुए पाया जाता है। फिल्मों में भी आपने सुना होगा, ओ मेरी माँ अब बस करो, या फिर ओ मेरी बहन बस करो। यहाँ बहन किसी भाई बहन के प्रेम के प्रकाशन के लिए नहीं, बल्कि उसे एक गाली के रूप में ढालने के लिए इस्तेमाल होता है। और कई बार ओ मेरी माँ कहते कहते आगे के कुछ और दूषित आशयों को रोक लिया जाता है और व्यंजित करा दिया जाता है उस खास प्रकार की देह भाषा या खास प्रकार के अनुतान से, कि वह बात केवल वहीं तक सीमित नहीं रहती। इसी संदर्भ में आपने यह भी देखा होगा कि बाप और बेटा को भी गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने शहंशाह फिल्म की वो मशहूर पंक्ति, मशहूर डायलॉग सुना होगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब ये बाप कोई पिता पुत्र वाले रिश्ते को फरियाने के लिए साथ हुआ है, नहीं आया है कि तेरी माँ के साथ मेरा नाजायज रिश्ता सा है और तेरी माँ के साथ अधिकार पूर्वक मेरा वह रिश्ता है। और इसी प्रकार किसी को ये कहना, उसको छोटा ठहराने के लिए कई बार स्कूल के लड़कों या कॉलेज के लड़कों में ये पाया जाता है कि ओ बेटा कहाँ जा रहा है तू। ये बेटा कहना वस्तुतः उसकी माँ के साथ किसी दूषित आशय वाले रिश्ते की तरफ इशारा करता है। तो यह जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया गया, स्त्री विरोधी भाषा का ही एक चेहरा है। यहाँ एक संदर्भ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि कई बार स्त्रियों को भी देखा जाता है वैसी गालियाँ देते हुए जो आमतौर पर पुरुष के लिए सहज माना जाता है, जैसे साला, ससुरा, ससुरी आदि। पुरुषों के लिए तो कम से कम रिश्तेदारी के रूप में भी साला जैसे शब्द संभव हैं, लेकिन स्त्री के लिए तो यह असंभव गाली है, क्योंकि स्त्री के लिए साला जैसी कोई स्थिति, साली जैसी कोई स्थिति संभव नहीं है। तो यह स्त्री भी उसी पितृसत्तात्मक भाषा को बोलती है जो कि इस समाज में वस्तुतः पुरुष वर्चस्व की ईजाद है, पुरुष वर्चस्व का एक स्वाभाविक सा विकास है। तो इस पर भी आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में भाषा को विचारने की आवश्यकता है। भाषा में जो जेंडर संबंधी स्टीरियोटाइप हैं इतने मजबूत हैं और उनमें कोई कमी कहीं दिखाई नहीं देती है, इतनी जागरूकता के बावजूद। और ये सब प्रयोग बहुत ही आम हैं। लोग आए दिन बोलते हैं कि मैंने उसकी माँ बहन कर दी। इसका क्या मतलब है? यौन मूलक जो गाली है उसी को थोड़ा अपूर्ण शब्दावली के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, बस यही दिखाई देता है। एक संक्षिप्त चर्चा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की और समय और सुयोग रहा तो इस चर्चा को मैं अगले किसी वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।